हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जन क्रांति ए स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा नाम अर्पित कुमार सत्य है और मैं एक मुहिम पे निकला हूँ जिसका तैयारी मैं 10 वर्षों से कर रहा था और हमारे स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ाया वो सभी इस मुहिम पे निकले हुए हैं कि पूरे दुनिया में प्रेम जो ख़त्म हो चुका है उसको फिर से लाना है। लोगों में जो ममता और सौहार्द, दयालुता, मानवता जो ख़त्म हो चुका है उसको फिर से लाना है। आज मैं आपके सामने आया क्यों हूँ, तो एक गंभीर जो टॉपिक है जो अभी फ़िलहाल हमारे देश में चल रही है, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें बिहार से लेके भारत के कई राज्यों के लोग मारे जाते हैं। कुछ लोगों की तो शादियां होती हैं और अभी 1 मंथ 2 मंथ होता है वो ही मारे जाते हैं, उनका ज़िंदगी उजड़ जाता है, बच्चे मारे जाते हैं धर्म के नाम पे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो बोलता है कि उसको अब तुम कलमा पढ़ के दिखाओ, और नहीं पढ़ पाता तो उसे गोली मार दिया जाता है। इसी तरह से पूरे भारत में जो अभी माहौल है, पाकिस्तान को लेकर बहुत ही एक हलचल शुरू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी को करना चाहिए, पाकिस्तान को पूरा नेस्ता नाबूद कर दो, ख़त्म कर दो, नक्शे से मिटा दो। ना जाने कितने ही कमेंट आ रहे हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो दोस्तों, अब जहाँ तक की बात है, हम लोग चैनल क्यों बनाए थे, तो मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है धर्म और जाति दोनों को हटाकर एक मानव के रूप में हमें सोचना है। तो अगर हम मानव के रूप में अब जब सोचते हैं तो क्या पाते हैं, तो पाते हैं कि अगर हम लोग या वो लोग पाकिस्तान के लोग अगर हमारे यहाँ के सैनिक को मारते हैं या बच्चे को मारते हैं या हमारे सैनिक वहाँ के लोगों को मारते हैं, तो हानि इसमें जो होता है मानवता का ही है। दोनों तरफ मानव ही मरेंगे और दोषी हर कोई नहीं होता है, चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो। तो जंग की तो बात होनी नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए जो आतंकवाद है उसके खात्मे की। तो कैसे खात्मा होगा ये आतंकवाद या अलगाववाद जो हमारे देश में भी बहुत जगह उठ रहा है, उठते रहता है हमेशा। अभी आप ये कौन सा राज्य है जिसका नाम है, आप लोग मैतेई और कुकी नामी जनजाति के जो लोग थे, वहाँ आपका बहुत दिन से संग्राम चला, कई लोग मारे गए। उसी तरह से नागालैंड में तो अलगाववादी, आतंकवादी, उग्रवादी 3 तरह के लोग हैं जो लोगों को मारते हैं। उग्रवादी कौन है? जो हमारे देश में हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही लोगों को मारते हैं, और वो भी काफ़ी संख्या में हमारे देश के लोगों को मार चुके हैं। मारते किसे हैं? बड़े बड़े नेता को तो मारते नहीं है, पुलिस को मारते हैं, सैनिक को मारते हैं, आर्मी को मारते हैं। मरता किसका है? एक आम जनता का बेटा। आतंकवादी किसे मारते हैं? बड़े बड़े नेता पे नहीं जाते हैं, बस वही आप लोग आम जनता के लोग के बेटे जो आर्मी में है, फोर्स में है, ज़्यादा मारे जाते हैं। कभी कभार एक आध नेता अगर मरा तो अलग चीज़ है। अलगाववादी में भी सेम कंडीशन होता है कि लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, जंग हो जाता है, एक हिंसा भड़क जाती है, बहुत सारी लड़कियों का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, बच्चे काट दिए जाते हैं। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, अलगाववादी के आधार पे कि हम उनसे भिन्न हैं। लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आप भिन्न कैसे हैं? आप भी मानव है, हम भी मानव है। आपकी माँ भी 9 महीने रखती है, आपके शरीर में भी OBA ब्लड ग्रुप ही बहता है, तो फिर अलग कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं इसका जो दोष है दोस्तों, किसी देश के लोग हों, भारत हो या पाकिस्तान हो, धर्म में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जात में चाहे राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो, कंडीशन जो मानव का है सेम है। एक तरह से खाना खाना, एक तरह से बढ़ना, एक तरह से रिप्रोडक्शन होना। अलग करने का जो हम लोग में भिन्नताएं आई हैं, हम लोग समझते हैं कि हम पासवान हैं, जो समझते हैं यादव से अलग हैं,
हिंदू समझते हैं कि हम मुसलमान से अलग हैं। तो इनके पीछे का जो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है वो धर्म है। हिंदू धर्म जात बना कर रखा है, मुसलमान धर्म बोलता है कि आप हिंदू से अलग हो, आपको पूरे दुनिया पे कायम करना है, हिंदुओं को हटाना है, ईसाइयों को हटाना है। हिंदू बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा सनातन है, पूरे दुनिया में सिर्फ हम ही होना चाहिए। तो ये जो अहंकार पनप रहा है हर एक धर्म के लोगों में, कहीं ना कहीं ये जड़ है उस हिंसा का, उस विनाश का और उन लोगों के मौत का कारण का बनने का। तो मैं भारत के सारे नवयुवक से अपील करता हूँ कि आइए, जुड़िए, प्रेम की धारा बहाइए। और आप मुसलमान हो या हिंदू हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आपको करना क्या है, आप अपने धर्म की किताब को पढ़िए और उसका विश्लेषण कीजिए। चाहे आप हिंदू धर्म को पढ़ रहे हैं या मुसलमान धर्म को पढ़ रहे हैं, कोई पंडित या मौलवी बता रहा है उसके अनुसार नहीं मानिए या चलिए नहीं। आप सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। हम लोग आज बहुत सारे आडंबर में फंसे हुए हैं, हिंदू लोग भी, मुसलमान भी। उससे हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ हानि हो रहा है मानवता का, ज़िंदगी का हानि हो रहा है। जो उसमें मस्जिद कोई ढा रहा है, कोई मंदिर ढा रहा है, कहीं मस्जिद के नाम पे बवाल हो रहा है, कहीं मंदिर के नाम पे बवाल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरे भारत में या पूरे दुनिया में अगर मंदिर ही मंदिर हो या मस्जिद ही मस्जिद हो या गिरजाघर ही गिरजाघर हो तो सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगा, रोटी मिल जाएगा, सबको खाना मिल जाएगा, सबकी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी? जरा जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कि क्या ऐसा संभव है। अगर ऐसा संभव है तो किसी एक इलाके में उसके चारों तरफ मंदिर बना के देखिए उसका परिणाम क्या होता है। चारों तरफ मंदिर बना दिए, जगह जगह मंदिर बना दिए, फिर देखिए कि क्या सच में ऐसा होता है कि उस जगह के सारे लोगों को मतलब शिक्षा मिल गया या सारे लोगों का जो रोटी रोजगार कपड़ा है सब मिल गया। अगर ऐसा होता है तो मंदिर या मस्जिद बनाना सही है। आप सभी चीज़ पर ट्राई कीजिए, मस्जिद पे भी ट्राई कीजिए, मंदिर पे भी ट्राई कीजिए, गिरजाघर पे ट्राई कीजिए। गिरजाघर के अभी एक पादरी जो पकड़ाए हैं, जेल में गए हैं, और उन पर भी रेप केस है। बहुत सारे हिंदू धर्म वाले जो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, वो अभी जेल में हैं, और मुसलमान के बहुत सारे मौलवी हैं, वो भी जेल में हैं। तो आप बताइए कि आखिर धर्म के प्रलोभन देके आम जनता को वो क्या कर रहे हैं? वो जनता का पैसा को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं कि आप लाखों चढ़ाइएगा तो आप अमीर बन जाइएगा, आपको जन्नत मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, ईसा मसीह आएंगे आपको रोग ठीक कर देंगे। अगर ऐसा होता तो पोप के जो पादरी जो व्हील चेयर पर चल रहे हैं, वो व्हील चेयर पर नहीं चल रहे होते। अभी मरे हैं तो मरे नहीं है, अमर हो जाते हैं। और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे आपके साधु महात्मा अपना शरीर छोड़ के चले गए हैं। बहुत लोग अभी बीमार हैं, जो बहुत बड़े साधु संत हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ से कुछ परिणाम निकल रहा है। कोई कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़िए तो आप रोग ठीक हो जाइएगा, निरोग रहिएगा। कोई कहते हैं कि आप सुबह शाम 3 टाइम नमाज़ पढ़िएगा तो रोग नहीं होगा, अल्लाह आपको बचाएंगे। तो इतने सारे जो पाकिस्तान में हॉस्पिटल बने हुए हैं तो अल्लाह उनको नहीं बचाते हैं? या हमारे यहाँ इंडिया में जो इतने सारे आपके हॉस्पिटल बने हुए हैं तो भगवान हनुमान नहीं बचाते उनको? तो दोस्तों, आप बच सकते हैं अपना ख्याल रख के, एजुकेशन लेके, अपने पोषण की जानकारी लेके, रोग के बारे में जानकर किस चीज़ से आपको क्या रोग होगा और उससे बचाव कैसे होगा, धर्म में जाकर नहीं। तो धर्म ठीक है, आप अगर है तो पूजा पाठ करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर अंधे मत हो जाइए। कह रहा है कि मुसलमान को काट दो तो मुसलमान काट देंगे। अब एक वीडियो आया था कि एक लड़का बेचारा बैठा हुआ था रोड पे गली में अपने, और एक हिंदू लड़का जाकर उसको कुल्हाड़ी से काट देता है। उसी तरह की वीडियो आता है कि कोई दर्जी है जो कपड़ा सी रहा था, मुसलमान जाकर उसका गला काट देता है। तो आप लोग ये धर्म के नाम पे अंधे हो जा रहे हैं। एक मानव दूसरे मानव का कत्ल कर रहा है। अगर गौर से देखिए तो सिर्फ मानव है। अगर धर्म बाद में आया, धर्म को हटा दीजिए, सीधे दोनों सारे धर्म को हटा दिए तो हम लोग क्या बचते हैं? मानव। पूरे देश का बाउंड्री हटा दिए तो हम लोग क्या बचते हैं? मानव। तो ये जो धाराएं हैं, ये आपकी मान्यताएं हैं कि हम भारत देश के हैं, ये मान्यताएं इतना गहरा बना लेते हैं ताकि आपको उस पर अहंकार हो जाता है। मान्यताओं को छोड़ के चलिए, जितनी तरह के मान्यताएं हैं उसको छोड़ के प्राकृतिक रूप में अपने आप को लेके चलिए। जैसे आपको भूख लगे खाना खाइए, प्यार करने का मन है तो प्यार कीजिए, घूमने का मन है तो घूमिए, काम करने का मन है तो काम करिए। किसी भी धारणाएं में नहीं
बंधना है और हर एक बात का विश्लेषण करना है। मौलवी हो या पंडित हो या पादरी हो, किसी बात को मान नहीं लेना। जैसे बहुत पहले गैलीलियो को फांसी दिया गया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था। वो बोले थे कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। तो पादरी बोला कि ये तो भाई भगवान के बातों को अवहेलना कर रहा है। तो वहाँ के राजा महाराजा उसको जेल में डाल दिए, बेचारे जेल में ही मर गए। आज सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य अस्थिर है। उसी तरह हर एक बात को आप अंधे होकर मत मानिए कि हम बम ब्लास्ट कर देंगे, लोगों को मार देंगे तो जन्नत मिल जाएगा, हूर मिल जाएगा, और मस्जिद कबाड़ देंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, हम पे राम खुश हो जाएंगे। राम को अगर मस्जिद कबाड़ना होता, मंदिर बनाना होता तो वो मंदिर बनाते, लोगों में प्रेम नहीं बांटते। कृष्ण को अगर मंदिर बनाना होता और मंदिर बनने से सुकून मिलता तो तपस्या नहीं करते, वो मंदिर बनाते। धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, ठीक है, माने धर्म की स्थापना हुई या नहीं हुई तो बात की बात है, लेकिन अगर उनको मंदिर बनाने से धर्म की स्थापना होती, पंडित जी को, पंडित पुरोहित लोगों को मुफ्त में दान दे के अगर धर्म की स्थापना होती तो वो क्यों लड़ाई करते, क्यों उतने बड़े राक्षस से, कंस से क्यों मारते? नहीं, धर्म, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गिरजाघर में जाना धर्म नहीं कहलाता। धर्म है मानवता को, मानव को मानव समझने का, मानवता पे चलने, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। आप गीता का श्लोक याद कीजिए, उसमें कृष्ण बोले हैं कि सर्वम धर्मम परित्यज्य मम शरणम आगच्छ, सभी धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आ जाओ। तो उस समय तो न ईसाई था न मुसलमान था, तो फिर किस धर्म की बात कर रहे हैं कृष्ण? तो कृष्ण मानवता की बात कर रहे हैं, मानवता धर्म की। और कृष्ण हमेशा मानव धर्म का पालन करके सभी के बुलाने पे उसको सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। आज मुसलमान के बगल में उसका पड़ोसी भूख से मरते रहेगा, नहीं जाएगा। हिंदू के बगल में कोई अनाथ बच्चा है, रोगी है, बीमार है, मर जाएगा, 1 रुपया नहीं देगा, 2 रुपया नहीं देगा। दे भी दिया गलती से तो कहेगा कि हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। और वो धर्म की स्थापना करने में लगा हुआ, मस्जिद कबाड़ के, मुसलमान को मार के। कितना कंट्राडिक्शन है जो ये बाबा लोग फैला दिए हैं, उसके आधार पे हम लोग दान करते हैं और पूरे वर्ल्ड में वो बाबा घूमते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें भटका रहे हैं। कह रहे कोई उसको मार दो, मुसलमान को मार दो, मुसलमान के घर में शादी नहीं करना। अरे हर मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं और हर मुसलमान ख़राब नहीं होते हैं, हर हिंदू ख़राब नहीं होता, हर हिंदू अच्छा नहीं होता। आज हिंदू में जो उग्रवादी है, जो जगह जगह बम विस्फोट हो रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, उसका रिपोर्ट जब आपको देंगे तो चौंक जाइएगा। ये उग्रवादी कौन है? हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। तो जो आपका अशिक्षा की ओर जाता है वो हिंसा की ओर जाता है। जैसे बुद्ध ज्ञानी हो गए, अहिंसा अपना लिए, महात्मा बुद्ध, गांधी ज्ञानी हो गए, अहिंसा अपनाए। तो आप लोगों को ज्ञानी बनना है। और मैं सभी मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, ईसाई भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पहले इंसान बनिए, इंसान बन के एक दूसरे का सेवा कीजिए। और सबसे पहले किसी भी मौलवी के बातों में, पंडित के बातों में, पादरी के बातों में ना आए और खुद पढ़ाई करें और उस धर्म जिस पंथ पे आप चल रहे हैं उसका विश्लेषण करें कि इससे कुछ हो रहा है दुनिया में या नहीं हो रहा। तो उसको क्यों करना? हम सिर्फ अपना काम करेंगे, जिस काम में हमको मन लगता है, क्रिकेटर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और लोगों को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, अपने परिवार को, अपने संसार को, पूरे दुनिया को सुंदर बनाएंगे। क्यों इन पचड़ों में बना कि सब जगह मस्जिद होना चाहिए, सब जगह गिरजाघर होना चाहिए और सब जगह मंदिर होना चाहिए? इन सब पढ़ने में फ़ायदा ही क्या है? तो दोस्तों, पहलगाम में जो अभी आतंकवाद का जो बीज एक बड़ा पौधा बन के आया, लोगों पर अटैक किया, उसका सबसे बड़ा जड़ था धर्म। और अगर इसी तरह मुसलमान या हिंदू धर्म के आधार पे अपने आप को बांटते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, तो ये धरती एक दिन विनाश हो जाएगी। अगर विनाश नहीं भी होती है तो लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कष्टमय ज़िंदगी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो मैं उन नवयुवक से आग्रह करता हूं कि हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में मेरा मदद कीजिए, पूरे दुनिया में प्रेम का लहर को फैलाने में हमारा मदद कीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।